नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम यादव और आज से हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें मैथ को हम लोग सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जिसमें पहला पार्ट्स होता है अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। तो हम सबसे पहले आज अर्थमेटिक को पढ़ेंगे और उसको ख़त्म करने के बाद धीरे धीरे एडवांस की तरफ मूव करेंगे। देखिए, अर्थमेटिक में भी आज हम सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर होता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे अर्थमेटिक का बेस होता है। चाहे CSI पढ़िए, चाहे कंपाउंड पढ़िए, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़िए, चाहे रेशियो पढ़िए, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसमें परसेंटेज का मतलब बहुत ही अहम भूमिका होता है। इसीलिए सबसे पहले परसेंटेज को ही ख़त्म करते हैं, जो कि आगे का जो भी आगे का हम क्लास करेंगे उसमें हमको हेल्प मिलेगा। तो देखिए, परसेंटेज होता क्या है। कोई भी चीज़ है ना, मान लीजिए ये कोई खाने या खेलने की कोई भी चीज़ है, ये अपने आप में 100% होता है। मतलब पर मतलब 1 और सेंट मतलब 100। प्रति 1 पर जो वैल्यू होता है वो 100% होता है किसी भी चीज़ का। चाहे मान लीजिए यह एक पेन है, तो इस पेन का भी वैल्यू अपने आप में 100% है। ठीक, तो अब परसेंटेज में हमको समझने के लिए दो चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किसी भी वैल्यू को हम परसेंटेज में कैसे बदलें, या किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें। और उसके बाद से हम जो अगला पढ़ेंगे वो सवालों के ज़रिए जो भी डाउट आएगा सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें। ठीक, कोई परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए 25%। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टे 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज का साइन हटा दीजिए, 25/100 काटेंगे 1/4। मान लीजिए 60% है, क्या करना पड़ेगा, 60/100 काटेंगे 20 दिया 60, 20×5 100, यानी 3/5। क्या हुआ, 60% का वैल्यू निकल के आया 3/5। इसी तरीके से ये परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में ले गए। अब हम इसका जस्ट अपोजिट फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लें। अब देखिए, मान लीजिए हम 25% का निकाले थे ना, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको कितना निकला था, 1/4। अब इसी को हम लेके जाएंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100% से गुना करना पड़ेगा। तो 1/4 है, उसको फ्रैक्शन, उसको परसेंटेज में ले जाएंगे इंटू 100%, काटेंगे कितना, 4 25 बार, यानी 25%। अब देखिए 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना निकल के आया, 25%। ठीक, समझ में आ गया। मान लीजिए 1/5 है, इसको परसेंटेज में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 1/5 इंटू 100 कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%। अब इसी तरीके से हम कुछ परसेंटेज वैल्यू का टेबल होता है उसको देख लेते हैं, और आप जो भी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा वो आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। जैसे एक अपने आप में 100% होता है। ठीक, अगर एक का आधा किया जाए तो 100% का भी आधा होगा, कितना होगा, 1/2 का मान 50%। ठीक, अब इस तरीके से 1/3 करेंगे तो 100 का भी 3 करना पड़ेगा, 3। तो 1/3 का वैल्यू 33 सही 1/3, 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 से 1/3% होगा। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6। अब देखिए 1/6 है, उसको कैसे निकालेंगे, 1/6 गुने 100%, 6 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 4/6 कितना कट के आएगा, 16 से ही 2/3%। ठीक, 2/3%। ठीक,
1/7, 14 सही 14 सत्ते 98, 2/7%। ठीक, 1/8, 12 सही 1/2%। ठीक, 12.5%। 1/9, 11 सही 1/9%। 1/10, 10%। इस तरीके से हम सब वैल्यू निकाल के जहाँ जो ज़रूरत होगा वो निकाल के आराम से रख सकते हैं। अब देखिए, इसमें से जो भी हम तो डायरेक्ट अभी लिख दिए हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से समझ लीजिए कैसे निकाले थे पीछे, वैसे सेम प्रोसेस है। 1/8 गुने 100%, काटिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 25, ये 25/2%। कितना? 25/2 का आधा मतलब 12.5%। ये देखिए 1/8 बराबर 12.5%, 1/8 बराबर 12.5%। तो इस तरीके से हम जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा वो निकाल लेंगे, और कल का जो क्लास होगा वो सवालों के ज़रिए हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देंगे। हो सकता है अभी समझाने में कुछ कमी रह गई होगी, वो आगे की क्लास में आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, और एक बार क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा।